हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं सबसे आसान सिंपल तरीका से आप लोग को बताने वाला हूँ कि किसी भी बिल्डिंग या किसी भी, जैसे आप दीवार उठा रहे हो तो उसमें कितनी ईंटें लगेंगी, एकदम आसान तरीके से आप जान सकते हैं। तो मैं आपको चलिए बताता हूँ। तो उससे पहले आपको ये समझना होगा कि गांव में तो स्क्वायर फीट सब कोई जानते हैं, लेकिन वो क्यूबिक फीट नहीं जान पाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि क्यूबिक फीट क्या होता है, मीटर क्यूब क्या होता है। तो सबसे पहले वो मैं समझा देता हूँ। जैसे देख रहे हैं कि जैसे मेरा ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कितने का वाल है? मान लेते हैं हम 3 फीट है, ठीक है। इसको 3 फीट मान के चलते हैं। 3 फीट है। और ये इसकी हाइट ऊपर से लेके यहाँ से लेकर के, बीम से लेकर के और नीचे तक, ठीक है, ये नीचे तक वहाँ तक इसकी हाइट 7 फीट है, ठीक है। ये 3 फीट और 7 फीट जितना मैं बताया, इतना ही कैलकुलेशन गांव के लोग करते हैं, ठीक है। ये थिकनेस नहीं देखते हैं। ये जो थिकनेस होती है, ये थिकनेस, ये मोटाई, ठीक है, इसको भी हमको लेके चलना, ठीक है। तो ये तो जो 2 डायमेंशन है, जो 2 नापी है, ऊपर एक लंबाई और एक जो हाइट है इसका, ठीक है। ये 3 फीट इसका और एक 7 फीट, इतना उनको इंटू करते हैं, वो गुणा कर देंगे तो निकल जाता है स्क्वायर फीट। अगर मैं इसको भी नाप के अगर मैं गुणा कर दूँ, ये दोनों 7 फीट 3 फीट और ये मान लो 9 इंच, इसको भी मैं गुणा कर दूँ, इंच को पहले फीट में कन्वर्ट कर लेंगे, इसके बाद गुणा कर देंगे। इसको भी गुणा कर दूँ तो हमारा आ जाता है क्यूबिक फीट, ठीक है। वैसे ही होता है, मीटर में नापेंगे तो मीटर क्यूब, सिंपल। चलिए, इससे पहले एक और बात कि आपको कभी भी 1 फीट और 1 इंच में नहीं नापना है। सबसे पहले आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना। अगर वो इंच में है, जैसे थिकनेस इंच में है 9 इंच या 1 फीट है तो ठीक है। अगर इंच में है 8 इंच 9 इंच ईंटे के साइज पे रहता है, तो उसको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। तो उसको फीट में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम? जितना भी इंच हो उसको 12 से भाग दे देंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, वो फीट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इंटू कर लेंगे। तीनों को जब गुणा करेंगे, जितना आएगा वो हमारा क्यूबिक फीट होगा, ठीक है। ये समझ गए आप लोग? अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो दूसरी बात ये है कि जब भी हम निकालते हैं तो सबसे पहले एक ईंट की साइज को हमको निकाल लेना होता है। जैसे एक ईंट की साइज मैं ले लेता हूँ, कोई भी ईंट की साइज, एक ईंट की साइज जितनी होती है उसका सबसे पहले कैलकुलेशन करना होता है मेरे को। तो आपको ईंट की साइज का कैलकुलेशन बता देता हूँ। तो जैसे ये मेरा एक ईंट है, ठीक है, ये मेरा एक ईंट है, इसको देखिएगा ध्यान से। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? स्क्वायर फीट तो ऐसे निकालते हैं। ये हमारी लेंथ हो गई, ये मान लो इंच में है, ये भी ये टोटल इंच में होगा, 2 इंच 3 इंच जो भी है इंच में होगा। तो इसको हमको फीट में कन्वर्ट करना है। तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 12 से भाग दे देंगे जितना भी इंच होगा, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं। जैसे ये लेंथ है हमारी, ये 9 इंच की ईंट है, ठीक है, 9 इंच। तो इसको हम 12 से भाग देंगे, फीट में आ गया, इसको लिख लेंगे यहाँ पे, इसको लिख लेंगे जितना भी आएगा। उसके बाद ये जो थिकनेस है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, ये भी इंच में होगा, 4 इंच 4.5 इंच जो भी, इसको भी 12 से भाग दे के हम फीट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको भी गुणा में लिख लेंगे। बस ये होता है स्क्वायर फीट। उसके बाद ये जो थिकनेस है, इसकी मोटाई, ये वाली, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की मोटाई है, इसकी ये मोटाई, इसको भी इंच को फीट में कन्वर्ट करके हम गुणा में लिख लेंगे और तीनों को इंटू कर देंगे। अब एक ईंट की साइज जितनी आई, ठीक है, एक ईंट की साइज जितनी आई उसको लिख लेंगे, ठीक है। प्लस इसमें जो हमारा मसाला लगेगा, 10 mm 15 mm जो भी मसाला लगता है उसको भी फीट में कन्वर्ट करते हैं हम। और अगर मसाला हम छोड़ दें, तो मोटार अगर हम छोड़ दें तो भी निकल जाएगा। थोड़ी बहुत ईंट ज़्यादा क्वांटिटी से हो सकती है, लेकिन हम मोटार पर लेके चलेंगे। तो बाकी मैं थ्योरी में आपको कॉपी पेन से समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसकी जो कैलकुलेशन है, ईंट की जो कैलकुलेशन है, आपको लिख लेनी है। और जैसे अब मैं बताया कि 7 फीट 3 फीट और थिकनेस इतनी की निकालनी है आपको। तो कितनी क्यूबिक फीट हुई, जितनी आएगी वैसे ईंट को उतना ही से इंटू कर देना है। जैसे हमारे एक ईंट की इतनी है, तो उसको
कितनी का वाल मेरे को खड़ा करना है, मान लीजिए हमको 20 स्क्वायर फीट का वाल खड़ा करना है, 20 स्क्वायर फीट का दीवार एक खड़ा करना है, अरे 20 क्यूबिक फीट का दीवार एक खड़ा करना है। उसमें कितनी ईंट लगेंगी, तो जितना एक ईंट का आया उससे हमको उतना का मल्टीप्लाई कर देना है जितना क्यूबिक फीट का है, तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम थ्योरी में आपको समझा देता हूँ कॉपी पेन से। चलिए चलते हैं। तो चलिए मैं आ गया हूँ अभी पेन, और आपको अभी थ्योरी में समझा देता हूँ कैसे निकालना है। आपको थोड़ा आपको देखने से क्रिटिकल लगेगा, लेकिन एकदम आसान है, आप भरोसा रखिए और करके देखिए, एकदम आसान है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बताया था वहाँ पे कि एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालेंगे, एक ब्रिक का वॉल्यूम। चलिए एक ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। यहाँ पे हमने लिख लिया वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ठीक है, अब हमारी 1 ब्रिक की साइज क्या है उसको देखेंगे। तो 1 ब्रिक की हमारी जो साइज होती है 9 इंच, हर साइज की रहती है, लेकिन 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच ये साइज होती है। ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा ये साइज हो गई। इसी को हम यहाँ पे अगर उस कर दे तो L इंटू डब्ल्यू इंटू एच। इसको लेंथ, विड्थ, हाइट यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ये हो गई लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। यहाँ पे हमने ब्रिक का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारी एल लेंथ हो गई, विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। ठीक है, ये है, ये एल है, ये जो है हमारा डब्ल्यू है, ये जो हमारा हाइट है। ठीक है, अब इसको हम जानते हैं कि ये फीट में है, अरे इंच में है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम फीट में। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम कन्वर्ट इनटू फीट। ठीक है, तो इसको फीट में कन्वर्ट करने के लिए जब हम फीट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0.075 इंटू 0.375 इंटू 0.25। इसको जब हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा हमारा। ठीक है, जैसे कन्वर्ट करके मैं दिखा देता हूँ। तो हमारा एक क्या है 9 इंच। ठीक है, हम यहाँ पे 9 लिखते हैं, भागित कर देते हैं 12 से, क्योंकि एक फीट बराबर 12 इंच होते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से भाग देते हैं। तो ये देखिए आंसर आ गया मेरा 0.75। ठीक है, 0.75। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 0 हो गया था। तो 0.7 जब फीट में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका आ जाता है हमारा, यहाँ पे 9 इंच का आता है 0.75 जो हमने करके दिखाया है। इसका भी करेंगे वैसे ही, 12 से भाग देंगे तो इतना आएगा, 3 का भी भाग देंगे तो इतना आएगा। ठीक है, ये हमारा फीट में कन्वर्ट हो गया एक ईंट का, विथआउट मसाला, बिना मोटार का। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तीनों को गुणा करेंगे एक बार तो आ जाएगा मेरा आंसर 0.0703। ठीक है, ये क्यूबिक फीट में आ गया। क्यूबिक फीट इसी को बोलते हैं, जब तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना आंसर आता है वो क्यूबिक फीट में आता है। ठीक है, अब हम मोटार वाले ब्रिक का, मतलब मसाला मिक्स, मसाला जो लगा हुआ होता है उस ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इसको भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोर्टार। ठीक है, इसको भी हम L इंटू डब्ल्यू इंटू हाइट, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। ठीक है, हमारी जो मोटार की थिकनेस होती है वो कितनी होती है, मोटार थिकनेस, मोटार की जो थिकनेस होती है 0.08 फीट होती है। ठीक है, इसको भी हम फीट में कन्वर्ट कर लिए हैं। ठीक है,
1 इंच, जैसे 20 mm से लेके 1 इंच होता है, तो उसको मैंने फीट में कन्वर्ट करके 0 पॉइंट लिख दिया समथिंग। अब 20 mm से 1 फीट तक कितना भी ले सकते हैं, तो हमारी ये इतनी आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको चलिए लिख, इसको ऐड करके इसमें ये जो हमारी थी 1 फीट में आई थी, इसको एक बिना मसाले की थी, अब इसमें मसाला ऐड कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें मोटार ऐड कर देते हैं, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा आ जाएगा, ऐड करने के बाद आएगा मेरा 9.08 इंटू 4.58 इंटू 3.08, इतना आ जाएगा मेरा, ठीक है। अब इसको भी, ये हमारा, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट इनटू फीट। ये इंच में है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फीट में। फीट में कन्वर्ट करने के बाद 0.756 इंटू 0.381 इंटू 0.256 ये आएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा मेरा 0.074 CFT, ठीक है। ये हो गया हमारा विदाउट मोटार, ये हो गया मोटार, ठीक है। अब 1 क्यूबिक फीट में कितने ईंट लगेंगे 1 क्यूबिक फीट में, उसको निकालते हैं। तो यहाँ हम ले लेंगे 1/0.074 CFT। चलिए कैलकुलेट करते हैं, 1 भागित 0.074 इसको बराबर करते हैं, तो कितना है 13.51 बराबर 13.51 ब्रिक, यानी लगभग 14 ब्रिक 1 क्यूबिक फीट में आ रहे हैं। अब मान लीजिए हम उस समय आपको दिखाए थे कि एक वाल जो है मेरा, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी है वो देख लेते हैं। तो वाल का जो था 7 फीट हाइट थी, 3 फीट चौड़ाई थी और 9 इंच उसकी मोटाई थी। तो इसको हम फीट में कन्वर्ट करते हैं। 9 इंच को फीट में कन्वर्ट करने के बाद हम लिखेंगे 7 फीट इंटू 3 फीट, इसका आ जाएगा 0.75, ठीक है। इसका जब 0.75 आएगा तो इसको हम 1 क्यूबिक फीट में कितना है 13 ईंट, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा, चलिए करके देखते हैं, 7 इंटू 3 इंटू 0.7, 7 इंटू 3 इंटू 0.75, 15.75 आ गया मेरा 75। जो वाल हमने दिखाई थी 3 फीट, 7 फीट और 9 इंच की, उसमें हमारा जब उसको क्यूबिक फीट में निकालते हैं तो 15.75 आएगा, 15.75 आएगा। इसको हम क्यूबिक फीट 13.51 से गुणा कर देते हैं, इंटू 13.15.75 इंटू 13.212, लगभग 213 ईंट, 213 ब्रिक। मतलब 15 क्यूबिक फीट में, 15.75 क्यूबिक फीट में 213 ईंटें लगेंगी, ठीक है। धन्यवाद गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू आपको। आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इजी स्टेप में हर कुछ जानने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद है और क्या जानना है। थैंक यू।